हेलो एवरीवन, वेलकम टू दून डिफेंस ड्रीमर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 2 में। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के बारे में। जिस किसी ने वो लेक्चर ना देखा हो पहले वो लेक्चर देख ले। फिर इस लेक्चर 2 में हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था स्लोप के बारे में, इसमें पढ़ेंगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब होता है कि लाइन पे पड़ने वाले सभी पॉइंट्स, जो मेरी लाइन है उस पे पड़ने वाले सभी पॉइंट्स को जो सेटिस्फाई करे दैट इज इक्वेशन। तो इसमें हम बढ़ते हुए सबसे पहला रूप जो पढ़ेंगे वो होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कि आपको लाइन का स्लोप दे दिया जाएगा और एक इंटरसेप्ट दे दिया जाएगा। जो मेरी लाइन है उसका गिवन स्लोप m है और वो y एक्सिस पे c इंटरसेप्ट कर रही है इन एनी डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसका इक्वेशन हमें लिखना है। जैसे कि ये आपका एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप m है और इसने c इंटरसेप्ट किया y एक्सिस के अलोंग। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस के अलोंग c इंटरसेप्ट किया, तो जो इसका इक्वेशन होता है दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। आप इसको बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा 0,c, ये पॉइंट। अब मुझे जनरल पॉइंट लिखना, कोई भी मैं इस लाइन पे एक पॉइंट ले लेता हूं x y, कहीं पर भी यहाँ पे ले लिया x, y। अब ये मेरी लाइन है इन दो पॉइंट से पास हो रही है 0,c से एंड x, y से, और इसका स्लोप कितना है, स्लोप है m। ठीक है। अब हमने पिछले प्रीवियस जो वीडियो था उसमें पढ़ा था कि दो पॉइंट से, जो मेरे दो पॉइंट्स हैं उनसे हम स्लोप कैसे निकालते हैं। m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम वही रूल लगाते हैं, m इज इक्वल्स टू y2 इज y माइनस c डिवाइडेड बाय x माइनस 0। तो यह आ जाएगा आपका, इस साइड आ गया mx इज इक्वल्स टू y माइनस c। अब ये c इस साइड ले आओ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, mx प्लस c, ये आ गया आपका। ये आ गया आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, दैट इज स्लोप एंड इंटरसेप्ट्स आर गिवन, यू कैन राइट इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछ लिया स्लोप निकालो। जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, स्लोप क्या होगा इस लाइन का। तो आप इसको इस रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 6, y इज इक्वल्स टू x बाय 2 प्लस 3। तो आपने देखा इसको इस लाइन से अगर मैं कंपेयर कर दूं mx प्लस c से, तो m कितना आ जाएगा मेरा 1/2 स्लोप, और c कितना आ जाएगा 3, कि ये मेरा y एक्सिस के डायरेक्शन में 3 पे इंटरसेप्ट कर रही है और इसका स्लोप कितना है 1/2। ठीक है, तो हमने पहली फॉर्म पढ़ी इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म व्हेन द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन आर गिवन। इसी में हम आगे बढ़ते हुए दूसरी पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन स्लोप एंड ए वन पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन, दैट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म। हम सभी चीज का ज्यादा प्रूव नहीं करेंगे, काफी लेंथी हो जाएगा, काफी सारे। तो इसमें मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। आपको एक लाइन है गिवन लाइन, उसका आपको स्लोप दिया हुआ है। गिवन लाइन का आपको क्या दिया हुआ है, स्लोप, that is m, and this line is passing through a point, it is passing through x1, y1, ये इस पॉइंट से पास हो रही है। तो इसका इक्वेशन लिखना है, इसका इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है। स्ट्रेट लाइन का ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1।
when the slope of the line is given m and it is passing through point x1 comma y1, then equation of this line is y minus y1 is equals to m into x minus x1। ठीक है, इसमें जो थर्ड आता है इसको नोट कर लीजिए। थर्ड में जो हम लिखते हैं वो होता है 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन when 2 points are given, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे x1 कोमा y1 एंड x2 कोमा y2। इनसे मेरी कोई लाइन पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन लिखनी है। हमने पिछले रूप में क्या पढ़ा कि y माइनस वाई1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। ये जो तीसरा मेरी फॉर्म है ये दूसरी का एक रूप है इसी का। कैसे कि आप इसका स्लोप लिख सकते हो m, वो क्या होगा y2 माइनस वाई1 अपॉन x2 माइनस x1, और आप इस पूरी कंडीशंस को रख दो उस लाइन में जो मेरी दूसरी लाइन में पढ़ रहा हूं। यहाँ पे y माइनस y1, m की वैल्यू वहां पे पुट कर दी मैंने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होता है मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर गिवन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है कि आपकी कोई लाइन माइनस के 1 कोमा 2 एंड 0 कोमा माइनस 2 से पास हो रही है। तो आप इक्वेशन बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। या पूछ लेगा कि स्लोप बताओ। स्लोप मैंने आपको बता दिया था। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, आप इसमें कोई सा भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो इस पॉइंट को ले लीजिए x1 y1, चाहे इस पॉइंट को ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन सेम ही आएगी। इसमें भी आप y माइनस y2 ले लीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x2 ले लीजिए। उस केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं y माइनस y1 इज 2, y2 माइनस y1 माइनस के 2 माइनस के 2, x2 माइनस x1 0 माइनस माइनस 1 और x माइनस x1 x प्लस 1। तो ये क्या आया मेरा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस के 4, नीचे प्लस 1 आ गया, x प्लस 1। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस के 4x एंड माइनस के 4 को इस साइड ले आओ, 4x प्लस के y उस 4 को भी इस साइड ले आओ, प्लस के 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू माइनस के 1 कोमा 2 एंड 0 कोमा माइनस 2। ठीक है, ऐसे ही पिछले भी कर सकते थे कि उसमें क्या आपको स्लोप दे दी जाती कि स्लोप दे दी लाइन की m इज इक्वल्स टू 2 एंड पासिंग थ्रू 0 कोमा 0 ओरिजिन से मेरी लाइन कैसे पास होगी कि ओरिजिन से अगर मेरी कोई लाइन पास हो रही है तो y माइनस 0 m x माइनस 0, m कितना है 2, तो y इज इक्वल्स टू 2x। ये बात याद रखना कि जो लाइन मेरी ओरिजिन से पास हो रही है वो y एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं बना रही है। अगर वो y एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं बना रही है तो c की वैल्यू क्या होगी इसमें 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y इज इक्वल्स टू mx। क्यों हुआ है, क्योंकि उसने y एक्सिस पे कोई भी इंटरसेप्ट नहीं बनाया है। मैंने आपको बताया था c इज द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन y एक्सिस। ये लाइन ऐसे जाएगी या फिर ऐसे जाएगी। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू mx इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन when intercepts are given, कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इसको कह देते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। कि मेरी लाइन अब इंटरसेप्ट बनाएगी x एक्सिस और y एक्सिस
दोनों पे इंटरसेप्ट बना रखे, अगर इंटरसेप्ट नहीं बनाए तो ओरिजिन से पास हो रही है, y इज इक्वल टू mx इज द इक्वेशन। अगर उसने कोई एक लाइन है मेरी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, और कोई मेरी लाइन ऐसे गई है, उसने x एक्सिस पे ओरिजिन से x एक्सिस की डायरेक्शन में a डिस्टेंस पे पहला इंटरसेप्ट बनाया, a डिस्टेंस पे x एक्सिस से, और y एक्सिस की डायरेक्शन में उसने b डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट बनाया, ठीक है। तो जो इस लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर ये पॉइंट क्या होगा मेरा, a, 0 और ये पॉइंट क्या होगा 0, p, ये इन दो पॉइंट से पास हो रही है। आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा के यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो और उसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, इजी टू प्रूव। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन एक्सिस। बोथ एक्सिस कह दिया तो इसका मतलब आपको बोथ एक्सिस के बताने पड़ेंगे, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको इक्वेशन दे दी 3x प्लस के 4y इज इक्वल्स टू 24। फाइंड इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन एक्सिस। फाइंड इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन एक्सिस। ये एक्सिस पे कितने इंटरसेप्ट बना रही है मुझे ये बताना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे, जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें रिड्यूस करेंगे इस लाइन को, ठीक है। तो 24 से डिवाइड कर दूं मैं इस पूरी इक्वेशन को, 3x बाय 24 प्लस के 4y बाय 24 इज इक्वल टू 24 बाय 24, ठीक है। 3 8 जा 24, 4 6 जा 24 और ये चला गया, x बाय 8 y बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। तो क्या आया मेरा, अगर मैं इसको इस लाइन से कंपेयर करता हूं कि x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू कितनी आई 8 एंड b की 6। तो ये मेरा क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और ये इंटरसेप्ट मेड ऑन वाई एक्सिस। इसमें एक और चीज आ जाती है कि इक्वल इंटरसेप्ट बनाया मेरी लाइन ने जो है एक्स एक्सिस पे भी इक्वल बनाया है और वाई एक्सिस पे भी इक्वल बनाया है। उस केस में क्या होगा, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, व्हेन इक्वल इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्सिस, ठीक है। ये फोर्थ का ही पार्ट है, इक्वल इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्सिस, कि एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाया उसने कि a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी कह लो कि लैम्डा दे दिया आपको, तो क्या होगा x बाय लैम्डा y बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस y इज इक्वल्स टू लैम्डा। दिस इज द इक्वेशन व्हेन इक्वल इंटरसेप्ट आर मेड बाय द लाइन ऑन एक्सिस, ठीक है। इसमें नेक्स्ट प्रूफ चलते हैं हम, जो लास्ट है, फिफ्थ, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या होगा कि आपको एक लाइन दी जाएगी और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, रिमेंबर दिस वर्ड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये आपकी कोई लाइन है और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नॉट द डिस्टेंस, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये भी एक लाइन है। ये लाइन ओरिजिन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रही है अल्फा, ठीक है। ये ओरिजिन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रही है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है p। इस लाइन की बात कर रहे हैं हम, l की। हमें इक्वेशन लिखनी है एल लाइन की, जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी p,
और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लाइन अल्फा एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। ठीक है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L। P is the perpendicular distance from origin, लिख लीजिए इसको, P is perpendicular distance from origin, ये origin से perpendicular distance है, and alpha is the angle made by this perpendicular line with x axis, ठीक है। अल्फा आपने ये एंगल बनाया है इस लाइन से इस डायरेक्शन में, और p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है भाई, तो ये आपके 5 फॉर्म हुए इक्वेशन ऑफ लाइन के। पांचों फॉर्म में क्या है, पहला फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, व्हेन स्लोप एंड इंटरसेप्ट्स आर गिवन। दूसरा क्या था मेरा, व्हेन पॉइंट एंड स्लोप आर गिवन, जब आपका पॉइंट और स्लोप दिया हुआ होगा। तीसरा था कि 2 पॉइंट फॉर्म, आपको 2 पॉइंट दिए हुए होंगे। और चौथा क्या था, इंटरसेप्ट फॉर्म। और पांचवा आपका नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, कि एक लाइन है आपकी ये ax प्लस by प्लस के c इज 0, ये आपका कोई पॉइंट है x1, y1। इससे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है लाइन से किसी भी पॉइंट की, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है इधर, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। इस लाइन की इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। वो होती है मेरी d इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ax1 प्लस के by1 प्लस के c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कि आप वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन में रख देंगे और डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं कि फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1, 2 फ्रॉम 3x प्लस के 4y माइनस के 5 इज इक्वल्स टू 0 इस लाइन से। तो क्या होगी मेरी d, कि आप ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन में रख देंगे। 3 into 1 प्लस के 4 into 2 माइनस के 5 डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 और 4 2 जा 8, 8 और 3 11 माइनस 5 6 बाय ये आ जाएगा 5। दिस इज डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 2 फ्रॉम दिस लाइन। कि इस लाइन से मेरा ये पॉइंट 6/5 डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। ठीक है भाई, ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। यहां से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आपसे इमेज पूछ सकता है, उन चीज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आने वाले उसमें। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन, कि मेरी लाइन क्या होती है, इस फॉर्म में होती है ax प्लस के by प्लस के c इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप क्या करिए, इस लाइन से मुझे स्लोप निकाल के दिखाइए। मैं क्या करता हूं स्लोप निकालने के लिए, कि इस लाइन को मैं स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेता हूं। स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए by इज इक्वल्स टू माइनस के ax और माइनस के c, y इज इक्वल्स टू माइनस के a बाय bx और माइनस के c बाय b। ये मैंने किस फॉर्म में चेंज किया,
y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहां से मेरा m कितना आया, माइनस के a बाय b। a क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। तो अगर आपको कभी भी स्लोप निकालनी हो, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई हो और आपको स्लोप निकालनी हो, तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, अगर आपकी लाइन की इक्वेशन दी हुई हो और आपसे स्लोप पूछा हो तो आप निकाल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इस फॉर्म में, या फिर आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये हुई आपकी जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। अगर आपको, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कंडीशन ऑफ थ्री लाइन टू बी कंकरेंट। ठीक है, कि मेरी तीन लाइन कंकरेंट का मतलब होता है कि वो एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, एक ही है। ये आपकी तीन लाइन है, ये मान लिया मैंने L1 है, ये L3 है, और ये तीनों एक ही पॉइंट से जा रही हैं। L1 की अगर आपको इक्वेशन दे दी है a1x प्लस के इक्वेशन दिया है a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल्स टू 0। L3 का इक्वेशन दिया है a3x प्लस के b3y प्लस के c3 इज इक्वल्स टू 0। ये इन तीन लाइन की इक्वेशन है, और आपको पता करना है कि ये लाइन मेरी कंकरेंट है या नहीं है। ठीक है, कंडीशन ऑफ लाइन, कंडीशन ऑफ थ्री लाइंस टू बी कंकरेंट। तो आप क्या करेंगे कि दो लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, 10th क्लास में सभी ने पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कोई भी एक मेथड से दो लाइन का आप क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, और जब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा वो तीसरी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसकी एक डायरेक्ट कंडीशन होती है, दैट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इज इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट कंडीशन है कि कंडीशन ऑफ थ्री लाइन टू बी कंकरेंट। आपसे क्या पूछते हैं एनडीए में कि वो तीन इक्वेशन दे देगा और उनमें एक c3 की जगह लैम्डा दे दिया और सब जगह न्यूमेरिक वैल्यूज दे रखी है, या b2 की जगह लैम्डा दे दिया, या b2 की जगह फाई दे दिया, b1 की जगह लैम्डा दे दिया। आपसे रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड म्यू पूछ सकता है, आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछ सकता है। तो आप क्या करोगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के 0 के इक्वल डालोगे, जो आपका रिलेशन आएगा तो रिलेशन बन जाएगा, और अगर लैम्डा या म्यू की वैल्यू पूछी तो वो वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ थ्री लाइन टू बी कंकरेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी दो लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, इक्वेशन of a line parallel to a given line, parallel to a given line। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि अगर मेरी दो लाइन है तो और वो पैरेलल है तो उनका स्लोप कितना होता है, m1 इज इक्वल्स टू m2। अगर मेरी दो लाइन है और वो पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। ये मेरी एक लाइन है ax प्लस के by प्लस के c इज इक्वल्स टू 0। तो जो लाइन मेरी इस लाइन के पैरेलल होगी वो कैसे होगी, इस साइड भी हो सकती है उस साइड भी हो सकती है, लेकिन उसका जो इक्वेशन होगा वो होगा ax प्लस के by प्लस के लैम्डा इज 0। आप दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करोगे, सिर्फ c की जगह लैम्डा चेंज होगा, अन्यथा उसके x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या रहेगा, मेरा इक्वल रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले लीजिए कि आपको एक इक्वेशन दे दी 6x प्लस के 5y माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 0, और आपसे पूछ दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड विच इज पासिस थ्रू 1,2। तो आप क्या करेंगे कि अगर इसके पैरेलल है, अगर वह लाइन मेरी इसके पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन
पैरेलल टू दिस लाइन क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल मेरी कौन सी होगी, सेम x के कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट, बस मेरा ये c की जगह लैम्डा आ जाएगा। अब उसने क्या कहा था कि दिस लाइन इज आल्सो पासिंग थ्रू 1,2 से एक लाइन क्या हो रही है मेरी, पास हो रही है। तो अगर ये इससे पास हो रही है तो ये इस पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इसमें रख देता हूं ये पॉइंट 6 into 1 5 into 2 प्लस के लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। 6 1 जा 6, 5 2 जा 10 प्लस के लैम्डा इज 0। यहां से आपको सोल्व करके निकल जाएगा लैम्डा की वैल्यू माइनस के 16। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी मेरी, 6x प्लस के 5y माइनस के 16 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन विच इज पासिंग थ्रू 1,2। ठीक है। अब जो अगली है वो क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, टू ए गिवन लाइन। ठीक है, ये कोई लाइन है मेरी ax प्लस के by प्लस के c इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी, इस लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब मैंने आपको बताया था अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है। तो अगर मैं वहां पे इसकी स्लोप निकालूं तो वो क्या होगी, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और फिर इसका स्लोप निकालूं। तो अगर मैं उस चीज को सोल्व करता हूं तो मेरी इस लाइन की इक्वेशन रिड्यूस होके आती है bx माइनस के ay प्लस के लैम्डा इज 0, कि जो मेरा x का कोफिशिएंट था वो नेगेटिव में पहुंच के y के कोफिशिएंट में गया, और जो मेरा y का कोफिशिएंट था वो x के कोफिशिएंट में आया। कि इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस के by प्लस के c इज इक्वल्स टू 0 इज bx माइनस के ay प्लस के लैम्डा इज 0। आप दी हुई कंडीशन से ही लैम्डा निकालोगे, कोई भी कंडीशन आपको दे देगा और आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है। इसके ऊपर हमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जैसा कि कोई इक्वेशन है आपकी, कोई लाइन है, लाइन की इक्वेशन दे दी, लेट सपोज 3x माइनस के 8y प्लस के 6 इज इक्वल्स टू 0, और फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू, या और कंडीशन दे सकता है कुछ भी। यहां पे हम पासिंग थ्रू द पॉइंट ले लेते हैं माइनस के 1,0, इससे पास हो रही है। तो इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि अगर ax प्लस के by प्लस के c इज इक्वल्स टू 0 है तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होती है, bx माइनस के ay प्लस के लैम्डा इज 0। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, 8 इधर आ जाएगा, 8x माइनस के 3y और ये माइनस का 8 था प्लस के लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू माइनस के लैम्डा की वैल्यू इस पॉइंट को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करके निकालेंगे। इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रख दीजिए, माइनस के 8 इंटू माइनस के 1 माइनस के 3 इंटू 0 प्लस के लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, माइनस के 8। तो इक्वेशन ऑफ लाइन रिड्यूस होके क्या आएगी मेरी, 8x माइनस के 3y और माइनस के 8 इज इक्वल्स टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, प्लस के 8 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है। आज के लेक्चर में ये इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ टू लाइन टू बी कोइंसिडेंट, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा कि हमने 5 फॉर्म की लाइन पढ़ी। कौन सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, स्लोप और इंटरसेप्ट जब आपको दी हुई हो तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c। उसके बाद हमने पढ़ा अगर कोई लाइन मेरी ओरिजिन से पास हो रही है, इस पॉइंट को याद रखना, अगर कोई मेरी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, 0 है, तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx। इस डायरेक्शन में नेगेटिव में y इज इक्वल टू माइनस mx। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्लोप पॉइंट फॉर्म, जब आपको स्लोप और पॉइंट दिया हुआ हो, और फिर 2 पॉइंट फॉर्म कि 2 पॉइंट अगर आपको दिए हुए हो लाइन के तो उसकी इक्वेशन ये होती है। और इंटरसेप्ट फॉर्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरसेप्ट फॉर्म इस पे क्वेश्चन बनता है बार बार। और नॉर्मल फॉर्म पढ़ा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ओरिजिन इज p, p is the perpendicular distance from origin and angle is not made by this line, angle is made by this perpendicular angle is made by this perpendicular in the positive direction of x-axis and perpendicular distance of a point from a line, कि हमने एक पॉइंट की किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ी। फिर हमने क्या देखा कि जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन, m आप डायरेक्टली पता कर सकते हो, किसी भी लाइन की इक्वेशन दी m आपको निकालना है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि 3 लाइन कंकरेंट कब होंगी, इसको भी नोट कर लेना, इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है, हमेशा बनता है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल डाल दोगे, लैम्डा या म्यू में रिलेशन या वैल्यूज निकाल दोगे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, x के और y के कोफिशिएंट इक्वल होंगे, c की जगह बस लैम्डा चेंज हो जाएगा। और फिर हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, कि आपकी एक लाइन है ax प्लस के by प्लस के c इज इक्वल टू 0, तो जो इस पे परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी इक्वेशन होगी bx माइनस के ay प्लस के लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।